और साथ में शौर्य दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। शौर्य दिवस एक हमारा स्वर्णिम इतिहास, आज शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस के मौके पर भी, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर पर भी, शुभ अवसर पर भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ये ना समझे कि 2021 एक छोटा सा साल बन के निकल जाएगा। 2021 21वीं सदी की नीली महाक्रांति का उदय होगा। 2021 21वीं सदी की नीली महाक्रांति की नींव रखेगा और ये हम सब, आप सबको मिलकर करना है। 2020 जिस तरह से हमारे बीच में एक ऐसा वर्ष गुजरा है जहां कोरोना काल ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया और भारत में कोरोना काल की जब एंट्री हुई, जब कोरोना की एंट्री हुई, उस वक्त में ऐसे बहुत से साथी थे जिन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी जाति धर्म के मानवता का सहयोग किया। आपके भैया जी नवाब सतपाल और ऐसे साथियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखकर मानवता का साथ दिया। जिस समय सरकार तरह तरह के कानून लेकर के आ रही थी, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा था, SC/ST एक्ट में बदलाव किए गए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्यों की विधानसभाएं ऐसे ऐसे अध्यादेश पास कर रही थी, ऐसे ऐसे कानून बना रही थी जो कि संविधान के खिलाफ है। ऐसे मौके पर भी आपने बड़े आंदोलन करके, आपने बड़े प्रोटेस्ट रख के आपने जो है इस बहुजन समाज को जिंदा रखा है। ये मेरी जिंदा कौम है, मैं इस जिंदा कौम को दिल से सलाम करता हूं, मैं अपनी जिंदा कौम को दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, ये ना समझें कि हम किसी भी तरीके से कि हमारे लिए एक 2021 एक सिर्फ और सिर्फ जो है एक जीने का साधन लेके आएगा, नहीं। 2021 एक उम्मीद भरा वर्ष होगा। 2021 में हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना है। 2021 में हम साथियों को साथ में मिलके बहुजन समाज को, इस देश को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को, OBC समाज को, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। हमने अपने देश को, अपने समाज को एक उच्च स्तर तक पहुंचाना है, चाहे वो शिक्षा का स्तर है, चाहे वो संगठन का, चाहे वो संघर्ष का है। मेरी आपसे यही शुभकामनाएं हैं, यही उम्मीदें हैं। और हम एक बात वो मैं और आपको बता दूं कि आज ही परवीन बड़सी हमारे हरियाणा के कलाकार हैं, एक्टर हैं, गायक हैं बहुत अच्छे, और समाज के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक मूवी लॉन्च की है, फतेहमंद। ये एजिटेड इंडिया न्यूज चैनल पर है, एजिटेड इंडिया। इस मूवी को जरूर देखें, शेयर करें और समाज को एक बहुत अच्छी दिशा देने का काम भी ये मूवी करेगी। आप सबको, जितने भी साथी मेरे साथ इस लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये ध्यान रखना 21वीं सदी की नीली महाक्रांति आपका इंतजार करती है। हमने अपने मिशन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और अपने तमाम महापुरुषों के मिशन को हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। ये 2021 21वीं सदी की नीली महाक्रांति का उदय करेगा, 21वीं सदी की नीली महाक्रांति की नींव रखेगा। इसके लिए आपके भैया जी भी काम कर रहे हैं, भीमसेना परिवार भी काम कर रहा है और हमें अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करना है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हम अपना काम करें, अपने परिवार में रहें, अपने जीविका का साधन चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन समाज के लिए 2 वक्त का समय भी निकालें। समाज के लिए हमें अपना समय निकालना पड़ेगा। जहां आंदोलन की जरूरत पड़ेगी ना, वहां हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। जहां सरकार से टकराने की भी आवश्यकता पड़े ना, हमें सरकार से टकराना भी पड़ेगा। जहां हमें मानवता के लिए, हमें प्रकृति के लिए, हमें इंसानियत के लिए, हमें इस देश के लिए आगे खड़े होना पड़ा ना, तो ये भीम सैनिक सबसे आगे खड़े होंगे। आज जो हालात देश के हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, देश का बासिंदा हर एक व्यक्ति परेशान, व्यापारी परेशान, मीडियम क्लास फैमिली परेशान। क्यों परेशान? सरकार की नीतियों से। ये हमें लड़ाई कमजोर नहीं होने देनी है। एक नई ऊर्जा के साथ हमें खड़े होना होगा, एक नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ हमें खड़े होना होगा। जो आज का ये नया सूर्योदय है ना, ये सूर्योदय और इसकी किरणें आपके जहन में बस एक ही बात चलनी चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करना है। और ये 2021 साल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल होगा।
बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमने अपने मिशन को मंजिल तक ले जाना होगा। हमारा मिशन मंजिल तक जब जाएगा जब हमारे बीच में एकता होगी। कमी है मेरे समाज की, बहुत बड़ी कमी है मेरे समाज की। वो कमी ये है, सिर्फ टांग खींचने में मशगूल रहते हैं। टांग नहीं खींचनी, टांग खींचनी है तो सरकार की खींचो, अपने लोगों की नहीं। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि टांगे खींचते हैं। टांगे खींचना छोड़ दीजिए, खींचिए उन लोगों को जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने बहुजन समाज को बर्बाद कर दिया। खींचिए उन लोगों को, सरकार में बैठे हुए उन नेताओं को जो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। 131 सांसद हैं पूरे देश में, राज्यों की विधानसभाओं में विधायक बैठे हैं जो आपकी वोटों से चुन के गए हैं। उनको खींचिए आप पकड़ के। आपस में हमें एकता बना के रखनी पड़ेगी। एकता में बहुत बड़ा बल होता है, एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हमारे बीच में एकता होगी ना, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी, बड़े से बड़ा अपने आप को फन्ने का और शेर कहने वाले दुश्मन भी, वो हार मान जाएंगे। मेरी आपसे ये उम्मीदें हैं, मैं बहुत उम्मीद करता हूं, अपने समाज से बहुत उम्मीद करता हूं। बहुजन समाज मुझे प्यार करता है, मैं बहुजन समाज को प्यार करता हूं। महिलाएं, देश की माइनॉरिटी, ओबीसी वर्ग, देश का हर गरीब व्यक्ति जो कि गरीब है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, बहुत प्यार करते हैं भैया जी उन सबको। हम देशभक्त पहले हैं, हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद में हमारा मिशन शुरू होता है। हम बोलते हैं ना जय भीम जय भारत, तो जय भीम के साथ जय भारत बोला जाता है। नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को हमें और मजबूत करना होगा, समेटना होगा ताकत को। और ये ताकत जब सिमट के इकट्ठी होगी, जब समाज के लिए, देश के लिए काम करेगी ना, तो एक नए सूर्योदय का उदय होगा। ये 2021 होगा, ये 21वीं सदी की नीली महाक्रांति होगी जो आपको करनी है। जिम्मेदारियां कंधों पे जितनी आपके भैया जी के हैं, उतनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर भी हैं। क्यों ना हम मिल बांट कर इन जिम्मेदारियों को पूरा करें, क्यों ना हम मिल बांट कर एक दूसरे का सहयोग करें, क्यों ना हम मिल बांट कर मानवता के लिए कार्य करें, क्यों ना हम हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ चले, मिशन को पूरा करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी के, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, गाडगे महाराज, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, हमने अपने संतों और महापुरुषों के सपने को पूरा करना है। और ये सपना छोटा नहीं है, सपने वही पूरे करते हैं जिनमें ताकत होती है। आज हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं। हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं, हमें अपना राज तो छीनना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा मिशन पूरा हो सकता है, तभी तो समाज की तरक्की हो सकती है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का रास्ता दिखाया। लेकिन बिस्तर मेरा, घर मेरा और सपने तेरे नहीं चलेगा। ये सब बदलना होगा, ये सब व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान्यवर साहब काशीराम ने दिया था, और वो व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। तभी तो मैं कह रहा हूं, घर मेरा, बिस्तर मेरा और सपने तेरे, ये नहीं चलेगा। मूछे रखने पर दलितों की हत्याएं की जाती हैं, घोड़ी पर चढ़ते हैं, बारात निकालते हैं, बारात रोक दी जाती है। जाति के नाम पर पूरे देश भर में आतंक का पर्याय बन चुका है ये आरएसएस। इसको जड़ से उखाड़ना होगा, इसके लिए प्रण लेना होगा। संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना, भारत देश का संविधान, चलो मिलकर सौगंध लेते हैं, हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। हम इस देश के संविधान को आंच नहीं आने देंगे, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम साथ मिलकर पूरी एकता के साथ चलेंगे। हम प्रण लेते हैं इस बात का। साथियों, नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम है, लाइव मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं, बार बार फोन में प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।